सर अच्छा कर दिया। अच्छा भाई, इससे वही पहले हम फिर। लोगों ने अपने प्रोजेक्ट के अंदर अपना जितना भी डैशबोर्ड का काम था, ठीक है, अपना सारा का सारा डैशबोर्ड का काम हम लोगों ने क्या कर लिया है, कंप्लीट कर लिया। ठीक है, यूजर्स हमारे पास सारा आ गए हैं, कोर्स का काम हमारे पास हो गया है, टीचर्स का काम हमारे पास क्या हो गया है, हो गया है। ठीक है, अब आखिरी काम हमारे पास क्या बाकी है, बुकिंग वाला काम बाकी है। ठीक है, लेकिन एक बात याद रखिएगा भाई, देखें हमारे पास जो भी यूजर बुक करेगा वो हमारी वेबसाइट के अंदर से क्या करेगा, बुक करेगा। ठीक है, दूसरी बात क्या है कि हमारे पास ये जो होम पेज आ रहा है, होम पेज के अंदर अभी फिलहाल यहाँ पर जो भी हमारे पास कोर्सेज आ रहे हैं, ये हमारे पास फिलहाल क्या आ रहे हैं, डमी आ रहे हैं। ठीक है, मतलब अभी तक किसी ने भी हमारे पास ये कोर्स क्या करे हैं, डेटाबेस से लेकर नहीं आया इसको। ठीक है, अब मसला ये है कि डेटाबेस से हमारे पास जितना भी डेटा आता है वो हमारे पास सारा कंप्लीट एक साथ आ जाता है। ठीक है, अगर मेरे को डेटाबेस से डेटा लिमिट में लेकर आना हो कि भाई मेरे पास सिर्फ 2 रिकॉर्ड आ जाए, मेरे पास सिर्फ 4 रिकॉर्ड आ जाए, तो इस तरीके का काम करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर अपने डेटा को लिमिटेशन में यहाँ पर लाना पड़ेगा। ठीक है, तो सबसे पहले मैं अगर अपने वीएस कोड में अगेन जाता हूँ, और वीएस कोड के अंदर सबसे पहले हमारे पास जो काम हो रहा है भाई, देखिए वो हमारे पास कब होगा, हमारे यूजर्स के टेबल में होगा। ठीक है, और यूजर्स के टेबल में हमारे पास जो डेटा दिख रहा है वो कौन सा दिख रहा है हमारे को, हमारा होम पेज दिख रहा है। ठीक है, होम पेज के अंदर यहाँ पर देखिए भाई, हमारे पास जो वो कोर्सेज वगैरह लिखे हुए आ रहे हैं, वो कोर्स असल में है कहाँ पर। सबसे पहले आप एक काम ये करें, अपने उन कोर्सेज को यहाँ पर क्या करवा दें, निकलवा लें। ठीक है, मेरे पास कोर्स मेरे ख्याल से यहाँ से स्टार्ट हो रहे हैं। ठीक है, पॉपुलर कोर्सेज। ठीक है भाई, यहाँ पर देखिए भाई, हमारे पास क्या है, हमारे जितने भी कोर्सेज है वो यहाँ से क्या हो रहे हैं, स्टार्ट हो रहे हैं। ठीक है, एक कोर्स हमारे पास ये आ रहा है, एक कोर्स हमारे पास ये आ रहा है, और एक कोर्स मेरे पास यहाँ पर ये आ रहा है। ठीक है, ये टोटल देखिए भाई हमारे पास क्या है, रो, और रो के अंदर हमारे पास कितने कोर्सेज आए, 3 आए। ठीक है, लेकिन डेटाबेस से भी हमारे को कितना लेकर आने हैं, टोटल 3 रिकॉर्ड लेकर आने हैं। तो उसके लिए सबसे पहले मैं एक काम ये करूंगा भाई, हमारे पास जो हमारा कंट्रोलर बना हुआ है, कौन सा वाला कंट्रोलर हमारा, वो यूजर कंट्रोलर। ठीक है, अपने यूजर कंट्रोलर को मैं क्या कर लेता हूं, ओपन करवा लेता हूं। अब यूजर कंट्रोलर के अंदर हो क्या रहा है कि जैसे ही हमारी वेबसाइट लोड हो रही है, हमारे को डायरेक्ट क्या दिख रहा है, हमारा यूजर डॉट इंडेक्स वाला पेज दिख रहा है। ठीक है, लेकिन अब की दफा भाई ये पेज मुझे दिखेगा तो सही, लेकिन साथ साथ मुझे क्या करेगा, यहाँ पर हमारे जितने भी कोर्स हैं उनको भी लेकर आएगा। ठीक है, तो सबसे पहले मैं एक काम ये कर लेता हूँ कि भाई यहाँ पर आके मैं बोल देता हूँ भाई, हमारे पास क्या कर दो, एक वेरिएबल बना दो, किस नाम से, कोर्स नाम का। ठीक है, इस कोर्स नाम के वेरिएबल के अंदर आप क्या करोगे, आपका जो कोर्स नाम का मॉडल बना हुआ है ना भाई, आप क्या करोगे, अपने मॉडल को यहां पर पहले ऐड करवा लोगे। अब यहां पर आके मॉडल के अंदर से हमारे पास क्या मिल जाता है, हमारे को ऑल। ठीक है, चलें फिलहाल यहां पे हम क्या कर रहे हैं, ऑल कर रहे हैं, और रिटर्न मैं करूंगा क्या, अपनी वेबसाइट को मैं रिटर्न नहीं करवा रहा, बल्कि सिंपल मैं करवा लेता हूं, रिटर्न कर दो हमारे पास क्या, हमारा जो कोर्स नाम का वेरिएबल बना हुआ है। ठीक है, आप क्या कर दो, उसको फिलहाल के लिए रिटर्न कर दो, चेक कर दो भाई हमारे पास डेटाबेस के अंदर से कोर्स आ कितने रहे। ठीक है, फिलहाल मैं यहां पर आता हूं, अपने इसी पेज को हम क्या करेंगे, रिलोड करेंगे। तो यहां पर देखिए भाई, हमारे पास हमारा पेज चला गया, बल्कि हमारे पास क्या रिटर्न हुआ है, हमारा वो डेटा रिटर्न हुआ है जो कि हमारे को कहाँ मिल रहा है, डेटाबेस के अंदर से मिल रहा है। ठीक है, अभी फिलहाल यहाँ पर कितने कोर्स हैं, 2। चलें यहां पर मैं आता हूं, और यहां पर जो ना मैं अपना जरा 4-5 कोर्स क्या कर लूंगा, एक साथ इंसर्ट कर लूंगा। ठीक है, ताकि हमारे पास जो काम हो हमारे को समझ में भी तो है कि हो क्या रहा है। अच्छा, कोर्स हमें क्या करने हैं, इंसर्ट करने हैं ना हमारे को। इंसर्ट पे मैं क्लिक करता हूँ, सबसे पहले हम यहाँ पे क्या कर लेते हैं, हमारा कोर्स क्या आ जाएगा, पाइथन। ठीक है, उसके हमारे पास क्या आ जाएगी, अमाउंट आ जाएगी। ठीक है, उसके हमारे पास क्या आ जाएगी, डिस्क्रिप्शन आ जाएगी, उसके हमारे पास क्या आ जाएगी, पिक्चर भी आ जाएगी। ठीक है, एक कोर्स मेरे पास और आ गया। अच्छा, चलो, 1 2 3, ठीक है, 3 आ गया। इसके अलावा भाई मैं क्या कर लेता हूँ, यहाँ पर एक कोर्स और से इंसर्ट कर रहा हूँ। ठीक है, चलिए, यहाँ पे देखिए, इसको मैंने क्या करा, रिफ्रेश करा। अब रिफ्रेश करते के साथ ही भाई यहाँ पर देखिए, हमारे पास यहाँ पर कोर्स कितना है टोटल, 1 2 3 4। ठीक है, टोटल कितने कोर्स आ गए हमारे पास, 4। अब ये 4 आए या फिर 10 आए या फिर 10,000 आए, ये हमारे पास आ किस वजह से रहा है, हम लोगों ने क्या करा हुआ है, अपने वीएस कोड के अंदर कोर्स ऑल लगाया हुआ है। ठीक है, मुझे ऑल नहीं चाहिए। ठीक है, मुझे क्या करना है, यहाँ पर अपना जो डेटा है वो कुछ लिमिट में लेकर आना है। ठीक है, तो भाई देखें, आपके पास यहाँ पर लिमिट की क्यूरी होती है, आप चाहो तो यहाँ पर क्यूरी लिखवा लो, वरना भाई हमारे पास जो ओआरएम होता है ना, वो क्या करता है, हमारे को हमारा लिमिट नाम का एक फंक्शन प्रोवाइड करता है। ठीक है, अब लिमिट आपने कितनी लेकर आनी है, मैं यहाँ पर बोल देता हूँ भाई, मेरे को क्या कर दो, सिर्फ 2 रिकॉर्ड चाहिए। ठीक है, 2 रिकॉर्ड करने के बाद आप क्या करोगे, इस तरीके से एरो फंक्शन लगाकर उसको गेट करोगे। जब तक आप गेट नहीं कर लेते भाई, हमारे पास जो हमारी लिमिट है वो काम नहीं करने वाली। अगर मैं पेज को यहाँ से रिफ्रेश करूं,
तो यहां पर देखिए भाई हमारे पास कितने रिकॉर्ड आए, सिर्फ 2 रिकॉर्ड आए। जितनी लिमिट मैं लगाऊंगा मेरे पास क्या आएगा, उतना ही डेटा आएगा, इससे ज्यादा डेटा नहीं आने वाला। अब जो वेबसाइट थी, वेबसाइट में हमारे पास टोटल कितने कोर्स लगे हुए थे, 3 लगे हुए थे। 3 थे भाई, 4 कहां से आ गए, 3 थे वो रिकॉर्ड हमारे पास, ठीक है। तो भाई मैं यहाँ पे क्या करूंगा, हमारे पास जो डेटा आएगा वो कितना आएगा, सिर्फ और सिर्फ 3 रिकॉर्ड आएंगे। अगर आप यहाँ पर ऑल कर देते हो तो ऑल से क्या आता है, तमाम डेटा आ जाता है। अगर मैं यहाँ पर लिमिट लगा तो भाई लिमिट से क्या होगा, हमारे पास जो डेटा आएगा वो लिमिट होकर आएगा, पहले 3 आएंगे। अगर आप यहाँ पर 4 बोल दो तो आपके पास क्या आ जाएंगे, 4 आ जाएंगे, ठीक है। चले, अब जब मेरे पास यहाँ पर डेटा आ रहा है तो मैं क्या कर दूंगा, उसको रिटर्न कर दूंगा। रिटर्न कहाँ कर दूंगा, हमारे वेबसाइट के अंदर। और जब भी हमारे पास कोई डेटा फंक्शन, आप क्या क्या कहते हैं, आपके पास जो भी आपका कंट्रोलर के अंदर फंक्शन बना हुआ है, उस फंक्शन के अंदर अगर कोई डेटा आपने वीएस क्या कहते हैं, यूजर के पास भेजना है, यूआई के ऊपर भेजना है, तो भाई आपके पास यहाँ पर देखिए क्या होता है, कॉम्पैक्ट करके एक मेथड हुआ करता था, ठीक है। कॉम्पैक्ट के अंदर आप क्या करेंगे, अपने उस वाले वेरिएबल का नाम लिखेंगे जो वेरिएबल आप अपने वेबसाइट के ऊपर भेजना चाह रहे हो, ठीक है। तो मेरे पास वेरिएबल का नाम क्या है, बताइए भाई। कोर्स नाम है हमारे पास वेरिएबल का। तो उसी कोर्स नाम के वेरिएबल को क्या करा है मैंने, अपने यूजर डॉट इंडेक्स वाले पेज के ऊपर सेंड कर दिया, ठीक है। चले, अब आप एक काम ये करें कि अपने वीएस कोड से यहाँ पर आ जाइएगा, अपने इंडेक्स वाली फाइल के अंदर। जो मेरे पास डेटा रिपीट होगा वो किस में रिपीट होगा हमारे पास, बताएं। फॉर ईच के लूप में रिपीट होगा ना भाई। तो भाई देखिए हमारे पास जो ये एक्स्ट्रा यहाँ पर कॉलम आ रहे हैं ना, एक कॉलम ये बना हुआ हमारे पास, एक कॉलम ये बना हुआ, ये दोनों के दोनों कॉलम हम क्या कर देंगे, ऐसा कर रिमूव करवा देंगे, ठीक है। अब ये जो हमारे पास एक कॉलम बचा है वो भी देखेंगे हमारे पास जब लूप में चलेगा ना, ये अपने आप क्या हो जाएगा, हमारे पास 3 दफा आ जाएगा, ठीक है। क्योंकि हमारे पास जो लूप चलेगा वो भी कितनी दफा चलेगा, 3 दफा चलेगा, ठीक है। तो मैं एक काम ये कर लेता हूँ, यहां से आके हम क्या करेंगे, इसको कंट्रोल X से पहले कट करवा देंगे। कट करवाने के बाद सबसे पहले यहाँ पर मैं क्या बोल दूंगा, हमारा फॉर ईच का लूप ओपन हो जाएगा। जो मेरे पास कंट्रोलर से डेटा आ रहा है उसका हमारे पास वेरिएबल का नाम क्या है, कोर्स क्या है हमारे पास, हमारे वेरिएबल का नाम है। और हम क्या कर देंगे, उसी कोर्स को क्या कर लेंगे, किसी दूसरे वेरिएबल को असाइन कर देंगे, ठीक है। भाई जरूरी नहीं है कि यहाँ पर अलग वेरिएबल लिखा हुआ हो, यहाँ पर अलग वेरिएबल लिखा हुआ हो, भाई दोनों वेरिएबल का नाम सेम हो सकते हैं, ठीक है। चले, कंट्रोल वी से हमने क्या कर दिया, अपना जो भी डेटा हम लोगों ने पहले मिनिमाइज करवाया था उसको हमने क्या करवा दिया, पेस्ट करवा दिया। अपना जरा वीएस कोड को आप क्या करें, इसको जो हम क्या कहते हैं, रिफ्रेश करते हैं अपनी वेबसाइट को। अच्छा, वो क्या बोल रहा है, अनडिफाइंड वेरिएबल कोर्स। एक मिनट रुकिएगा जरा भाई। अच्छा, COUR, ठीक है भाई। कोर्स की स्पेलिंग गलत करी हुई थी मैंने कंट्रोलर के अंदर, इसको रिफ्रेश करते हैं। कहाँ करा हुआ है, कौन सी स्पेलिंग मिस्टेक कर दी। अच्छा 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 अच्छा, सही है, अब ठीक है। चले, चले भाई यहाँ पे हम क्या कर लेंगे, उसको कंट्रोल Z से वापसी लेकर आता हूँ मैं, ठीक है। कोर्स, और कोर्स के अंदर क्या आ जाएगा हमारे पास, हमारा कंप्लीट डेटा आ जाएगा, ठीक है। अच्छा भाई यहाँ पर देखिएगा, हमारे पास यहाँ पर जो हमारे कोर्स आएंगे वो कितना आएंगे, टोटल 3 आएंगे, ठीक है। लेकिन फिलहाल अभी अगर आप यहाँ पर जाके चेक करो तो यहाँ पर हमारे पास जो डेटा आ रहा है वो देखें, वही बार बार क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है, ठीक है। यानी कि भाई देखिए हमारे पास जो हमारे कोर्स है वो क्या होगा, हमारे पास हमारी वेबसाइट पर लोड तो होकर आ गए, लेकिन इसके अंदर का जो डेटा है अभी फिलहाल वो क्या आ रहा है, हमारे पास डमी आ रहा है, ठीक है। वो डेटा प्रॉपर तरीके से नहीं आया, तो भाई सबसे पहले हमें क्या करना होगा यहाँ पर, एक मिनट में आ रहा हूँ भाई। यहाँ पर देखें, हमारे पास ये जो डेटा आ रहा है हमारे लूप की वजह से कितनी दफा आया, 3 दफा आया, ठीक है। अब इसके अंदर का हमारे पास जो वेबसाइट डिजाइन, जो डिस्क्रिप्शन वगैरह लिखी हुई है, भाई देखें हमारे पास ये क्या आ रही है, गलत आ रही है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसको अपने लूप के जरिए करवाएंगे, सही करवा देंगे। तो सबसे पहले आप यहाँ पर आ जाएं। हमारे पास क्या है, हमारी कोर्स की क्या है, कोई ना कोई इमेज है, ठीक है। और जो हमारी इमेज का यहाँ पर नाम डाला हुआ है वो क्या डाला हुआ है, हमारे पास बिल्कुल गलत डाला हुआ है। अब जो हमारी इमेज है, इमेज का जो काम हम लोगों ने करा हुआ है, क्या हम लोग पहले, इससे पहले इमेज लेकर नहीं आए हुए क्या, बताएं। इससे पहले हम लोग इमेज लेकर नहीं आए थे क्या। अगर आप यहाँ पे चले जाओ अपने एडमिन के अंदर, और आपके जितना भी कोर्स आप लोगों ने क्या करा हुआ है, फेच करा हुआ है, आप ये देखें भाई, आप लोगों ने जो इमेज है उसको आप लेकर किस तरीके से आए थे, इसको एक दफा याद करने में देखें। ये बार बार हमारे पास क्या हो जाता है, मिस्टेक हो सकती है कि हमारे पास क्या होगा, स्टोरेज के अंदर इमेज सेव पड़ी हुई, ठीक है। स्टोरेज के अंदर क्या है, हमारे पास कोर्स नाम का फोल्डर है,
और हमारे पास जो डेटा आ रहा है वो कहाँ से आ रहा है, हमारे वेरिएबल के अंदर जो पिक्चर आ रही है। ठीक है, तो मैं एक काम ही करूंगा, इसी को हम क्या करते हैं यहाँ से कॉपी कर लेते हैं। ठीक है, कंट्रोल सी से मैंने क्या करा, कॉपी करा। कॉपी करने के बाद मैं अपने इंडेक्स में आऊंगा और यहाँ पर लाके हम क्या कर देंगे, उसको कंट्रोल वी से पेस्ट कर देंगे। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए भाई, अगर मैं अपने पेज के ऊपर जाऊं, इसको एक दफा मैं रिफ्रेश कर लूं, तो जो भी हमारी इमेज होगी वो हमारे पास क्या हो जाएगी, हमारे फॉर्म के अंदर आ चुकी होगी। ठीक है, ये देखें, ये वो इमेज है जो हम लोगों ने वेबसाइट से अपलोड करी थी। ठीक है, कि हमारे पास ये वाली इमेज है जो कि मेरे ख्याल से यहाँ पर लोड नहीं हो पा रही है। क्यों नहीं हो रही, क्योंकि भाई यहाँ पर जो है ना हमारे पास देखिए इमेज है ही नहीं। ठीक है, तो एक काम मैं कर लेता हूँ कि मैं इस इमेज को क्या कर लूंगा, अपडेट करवा लूंगा। ठीक है, तो यहां से मैं क्या कर लेता हूँ, अपनी जो भी इमेज मेरे पास वहां पर शो नहीं हो पा रही है, उस इमेज को हम क्या करेंगे, यहाँ पर आकर लोड करवा लेंगे। ठीक है, ये वाली इमेज सही है हमारी। ओके करा मैंने, अपडेट करा। अपडेट करने के बाद मैं अपनी वेबसाइट पर आऊंगा, अपने पेज को रिफ्रेश करूंगा, तो भाई मेरे पास जितने भी कोर्स होना हमारे, उन सबके हमारे पास क्या आ जाएंगे, हमारे पास इमेजेस आ जाएंगे। ठीक है, और ये वो इमेज आ रही है जो कि हम लोगों ने क्या करा हुआ है, डेटाबेस के अंदर इंसर्ट करा हुआ है। ठीक है, हमारे पास सारे के साथ क्या आ गया, हमारे कोर्स आ गए। अब यहाँ पे क्या आ जाएगा, हमारे पास हमारे कोर्स के नाम आ जाएंगे। ठीक है, तो भाई कोर्स के नाम लाने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर आ जाएंगे वेबसाइट डिजाइन। ठीक है, हमारे पास यहाँ पर आ जाएंगे और यहाँ पर आके हम क्या बोल देंगे, भाई हमारे पास क्या है, हमारा कोर्स है। अब मुझे बताएं कि हमारे पास जो भी कोर्स है वो कहाँ से आ रहा है, हमारे कोर्स नाम के वेरिएबल के अंदर से आ रहा है। इस कोर्स नाम के वेरिएबल के अंदर जाओ, वहां पर जाके आपको क्या मिलेगा, नेम मिलेगा। क्या मिल जाएगा, नेम मिल जाएगा। ठीक है, चलें, इसको हम यहाँ पे क्या करते हैं, रिफ्रेश करते हैं। तो जितने भी हमारे यहाँ पर कोर्स वगैरह लिखे हुए होंगे, सबके हमारे पास क्या आ जाएंगे, नाम अलग अलग आ रहे होंगे। ठीक है, किसी में पाइथन एडवांस आ रहा है, किसी में फ्लटर आ रहा है, किसी में हमारे पास क्या आ रहा है, पाइथन आ रहा है। ठीक है, बाकी जो हमारे पास ये टैग लगे हुए हैं ना भाई, इन टैग को भी हम क्या कर लेते हैं, चेंज कर लेते हैं हमारे कोर्स की तरह। ठीक है, यहाँ पर आके हम क्या कर लेंगे, सेम चीज करनी पड़ेगी हमारे को यहाँ पर। ठीक है, मैं क्या बोल दूंगा, डॉलर कोर्स नाम का क्या है, हमारे पास हमारा एक वेरिएबल है, उसके अंदर से आपको क्या मिल जाएगा, आपका नेम मिल जाएगा। ठीक है, अच्छा, इसके अलावा यहाँ पर जो हमारी डिस्क्रिप्शन लिखी हुई है, हम क्या करेंगे, अपने डिस्क्रिप्शन को भी यहाँ से माज आया ना, नहीं आया माज। ठीक है भाई, यहाँ पर देखिए भाई, हमारे पास क्या गया, हमारे कोर्स का नाम आ गया है। ठीक है, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, हमारे पास कोर्स का क्या कहते हैं, उसका कोड आ रहा है। इसके अलावा यहाँ पर हमारे पास हमारे कोर्स की डिस्क्रिप्शन नहीं आ रही। कोर्स की डिस्क्रिप्शन मैंने लगाई थी वहां पर, हाँ डिस्क्रिप्शन लगाई भी तो है भाई, यहाँ पर शो नहीं हो रही है मेरे ख्याल से। DESC, DESC लगाया हुआ था मैंने। ठीक है, आजा भाई बहुत लोड ले रहा है। चले भाई, यहाँ पर देखिए हमारे पास क्या आ गया, हमारे कोर्स की डिस्क्रिप्शन आ गई। ठीक है, यहाँ पर ML लिखा हुआ आ रहा है, क्लोज प्लेटफॉर्म लिखा हुआ आ रहा है। ठीक है, यहाँ पर क्या आ रही है, हमारी डिस्क्रिप्शन आ रही है। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पर देखिए भाई, हमारे पास क्या लिखा हुआ आ रहा है, हमारी अमाउंट। हम क्या करेंगे, यहाँ से अपनी जो भी अमाउंट होगी उसको हम क्या करेंगे, यहाँ से चेंज करेंगे। तो अमाउंट को चेंज करवाने के लिए भाई, हमारे पास जहां पर भी हमारी अमाउंट लिखी हुई है, हम क्या करेंगे, उस वाले सेक्शन में जाएंगे। ठीक है, यहाँ पर देखिएगा हमारी अमाउंट ये लिखी हुई आ रही है। ठीक है, तो यहां से आके हम क्या करेंगे, इसको लीड करेंगे और मैं बोल दूंगा कि भाई हमारे पास क्या है, हमारा जो भी कोर्स है, कोर्स के अंदर आपको क्या मिल जाएगी, आपकी अमाउंट मिल जाएगा। ठीक है, क्या मिल जाएगा हमारे को, अमाउंट, AMOUNT अमाउंट। और अमाउंट के आगे क्या लिखा हुआ होगा हमारे पास, PKR। ठीक है, ये काम हो गया। इसके अलावा यहाँ पे क्या लिखा हुआ हमारे पास, NETO, यहाँ पर हम क्या कर देंगे, रजिस्टर। चलें, इसको रिफ्रेश कर दें। अब यहाँ पे देखिए भाई, हमारे पास क्या गया, हमारे कोर्स की किसी के पास 15,000 लिखी हुई आ रही है, किसी के हमारे पास 17,000 लिखी हुई आ रही है। ठीक है, और इसके अलावा यहाँ पे क्या आ रहा है, हमारे पास हमारा रजिस्टर का बटन भी आ रहा है। ठीक है, अब आप लोगों ने करना क्या है भाई, जरा देखें गौर से सुनिएगा। यहाँ पर जो हमारे पास डेटा आ रहा है वो हमारे पास क्या आ रहा है, फिलहाल के लिए कम आ रहा है। मैं ये चाह रहा हूँ कि जब मैं इसके ऊपर क्लिक करूँ, क्लिक करने पे क्या हो जाए, हमारे पास एक
अलग से पेज ओपन हो जाए जहां पर हमारे पास क्या हो जाए, हाफ पेज में हमारी इमेज वगैरह लिखी हुई आ रही हो, और बराबर में हमारे पास क्या हो जाए, स्पोर्ट्स का जितना भी हमारे पास डिस्क्रिप्शन वगैरह का काम है हमारे पास वो लिखा हुआ आ रहा हो। ठीक है, अगर मेरे को ये काम करना हो तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, इस बटन के क्लिक के ऊपर किसी ना किसी पेज को लोड करना पड़ेगा। ठीक है, तो जल्दी से ये काम कर लेते हैं। तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, यहां पर मैं क्या करूंगा, अपना एक व्यू क्रिएट करवा दूंगा मैं। ठीक है, मैं बोल दूंगा PHP आर्टिसन में कोलन व्यू। हमारे पास व्यू का नाम क्या होगा, कोर्स डिटेल नाम। ठीक है, व्यू का नाम क्या बनेगा हमारे पास, कोर्स डिटेल। अब कोर्स डिटेल लाने के लिए भाई देखें, पहली बात तो ये कि आपको पता होना चाहिए कि जो कोर्स डिटेल नाम का पेज है वो बनेगा कहां पर। तो मैं बोल दूंगा यूजर नाम का क्या है, हमारे पास एक पेज है डॉट, उसमें क्या मिल जाएगा मेरे को, डिटेल नाम का क्या बनेगा, एक पेज बनेगा। ठीक है, मैंने क्या कर लेना है, इंटर कर लेना है। इंटर करने के साथ ही यहाँ पर देखिए भाई हमारे पास क्या बन गया है, यूजर के अंदर एक और पेज क्या हो चुका है, क्रिएट हो चुका है। ठीक है, अब इस पेज के अंदर मुझे सबसे पहले क्या काम करना होगा, बताएं भाई। सबसे पहला काम क्या करना होगा हमारे को, यहाँ पर एक्सटेंड करना होगा। क्यों, एक्सटेंड का क्या काम होता है हमारे पास, वो डेटा जो कि आपने किसी और पेज पे बनाया हुआ होता है उसको यहाँ पर लेकर आना। अब मैं क्या बोल दूंगा, @एक्सटेंड। एक्सटेंड मुझे करना क्या है, यूजर के अंदर जो साइड बार लगी हुई है ना, क्या कर दो उसको एक्सटेंड करके यहां पर लेकर आ जाओ। ठीक है, इसके अलावा सेकंड काम क्या करना था हमारे को, यहाँ पर हमारा जो सेक्शन है। ठीक है, हम क्या करेंगे, अपने सेक्शन को यहाँ पर लेकर आएंगे, और जो हम लोगों ने अपने सेक्शन का नाम रखा हुआ वो क्या रखा हुआ था हम लोगों ने, वेब, ताकि हमारे पास जो भी काम हो वो हमारे नेव बार और फुटर के बीच में आना चाहिए। ठीक है, चले, ये काम हो गया। अब यहां पर आने के बाद भाई एक दफा चेक कर लेते हैं भाई हमारे पास ये पेज ओपन हो रहा है या नहीं हो रहा। तो ओपन करवाने के लिए मुझे क्या चाहिए होगा, मेरा राउट तो चाहिए होगा। ठीक है, राउट के बगैर कोई भी काम नहीं होने वाला। तो जल्दी से काम ये कर लेता हूँ, मैं यहां पर आके अपना राउट भी क्रिएट करवा लूंगा। ठीक है, राउट के आप क्या करेंगे, क्लास के अंदर आ जाए, और आप क्या करेंगे, यहां पर आके इसी को मैं क्या कर लेता हूँ, कॉपी कर लेता हूँ। ठीक है, यहां पर मैं क्या बोल दूंगा, हमारे पास क्या होगा, गेट होगा। क्या होगा भाई, गेट होने वाला है। क्यों, क्योंकि मैं बटन के ऊपर क्या करने वाला हूं, क्लिक करने वाला हूं। ठीक है, बटन पे क्लिक करने पे क्या काम होगा बताएं जरा, यूजर स्लेश क्या आएगा हमारा, कोर्स डिटेल लिखा हुआ रहा होगा। क्या लिखा हुआ रहा होगा, कोर्स डिटेल। और साथ साथ क्या आएगी हमारे पास, हमारे कोर्स की आईडी भी आएगी। ठीक है, और जो भी हमारे पास डेटा आएगा वो कहां पर जाएगा, हमारे यूजर कंट्रोलर वाली क्लास के अंदर जाएगा। और वहां पर जाके हम क्या करेंगे, हमारे पास फेच नाम का एक फंक्शन होगा। ठीक है, अभी फेच नाम का कोई फंक्शन बना हुआ नहीं है, मैं बनाऊंगा इसको। और यहां पर हम क्या कर लेंगे, डिटेल नाम का हमने क्या करवा लिया, अपने पेज का राउट का नाम रखवा दिया। ठीक है, अब एक काम ये करता हूं, मैं इसी को कॉपी करूंगा। कॉपी करने के बाद मैं क्या करूंगा, अपने जरा इंडेक्स वाले पेज में आऊंगा, जहां पर मैंने हाइपर रेफरेंस को खाली करा था उसी जगह पर हम आएंगे। और यहां पर आके हम क्या करेंगे, हमारे पास हमारा जो भी राउट होगा उस राउट को हम क्या करेंगे, यहाँ पर कॉल करेंगे। राउट का नाम क्या रखा हुआ है मैंने, डिटेल। और साथ साथ क्या करेगा हमारे पास, ये राउट हमारा जो कोर्स के अंदर से उसकी आईडी आ क्या करेगा, वो लेकर जाएगा। क्योंकि जिस बटन के ऊपर मैं क्लिक करूंगा मेरे पास उसी कोर्स की क्या आनी चाहिए, डिटेल आनी चाहिए। इसके अलावा किसी दूसरी चीज की डिटेल मेरे पास ना आए। ठीक है, चले, ये काम हो गया। अब करना क्या है, हम लोगों ने बोला क्या था, मैंने ये बोला हुआ था जब बटन पे क्लिक होगा हमारे पास क्या रिसीव होगी, हमारी आईडी। वो आईडी कहां पर जाएगी, हमारे यूजर कंट्रोलर के अंदर जाएगी। और यूजर कंट्रोलर में मुझे क्या मिलेगा, मेरा फेच नाम का एक फंक्शन मिलेगा। ठीक है, लेकिन अभी तक यहाँ पर किसी भी किस्म का कोई फंक्शन नहीं बनाया हुआ मैंने। तो सबसे पहले यहाँ पर आके मैं क्या बोल दूंगा, फंक्शन। फंक्शन का नाम मैंने क्या रखवा दिया यहाँ पर आकर, पेज। और मुझे यहाँ पर रिटर्न करना क्या है, फिलहाल यहाँ पर मैं क्या कर लेता हूँ, रिटर्न कर दो। रिटर्न करना क्या है भाई बताइएगा जरा, व्यू। ठीक है, और व्यू कौन सा वाला है वो, जल्दी बता दें भाई, यूजर, यूजर के अंदर डिटेल नाम का व्यू। ठीक है, आप क्या कर दो, बटन के क्लिक के ऊपर इसको शो करवा दो। ठीक है, और भाई यहां पर मुझे क्या करना पड़ेगा, अपनी जो भी मैंने आईडी है उसको मैं क्या करूंगा, यहाँ पर रिसीव भी करूंगा। ठीक है, चल, जरा अपने पेज के ऊपर आ जाए। मैं क्या करूंगा, इसको पहले रिफ्रेश करूंगा। रिफ्रेश करते के साथ ही यहाँ पर देखिए भाई, मैं जिस बटन पे क्लिक करूंगा हमारे पास क्या होगा, उसी बटन का डेटा आएगा। ठीक है, मैंने क्या करा, रजिस्टर के ऊपर क्लिक करा, मेरे पास यहाँ पे देखिए कौन सा वाला पेज ओपन हो गया है, हमारा कोर्स डिटेल वाला। और अगर आप यूआरएल में चेक करो तो यहाँ पर देखिए भाई हमारे पास उस कोर्स की क्या आ रही है, आईडी भी आ रही है। अब हम क्या करेंगे, उसी कोर्स की डिटेल यहाँ पर शो करवा देंगे। ठीक है, तो भाई यहाँ पर हम क्या करेंगे, बताएं भाई क्या करना होगा, इस आईडी का जो डेटा है ना वो डेटाबेस में मुझे क्या करना पड़ेगा, फाइंड करना पड़ेगा। ठीक है, तो मैं क्या बोल दूंगा, डॉलर
डिटेल नाम का क्या बनेगा हमारे पास, एक वेरिएबल बनेगा। और इसके अंदर मैं क्या बोल दूंगा भाई, हमारे पास क्या है, जो कोर्स नाम का हमारा क्या बना हुआ है, मॉडल बना हुआ है, ठीक है। मॉडल को हम क्या करेंगे, सबसे पहले ऐड करेंगे। मॉडल के अंदर मुझे करना क्या है, आपकी दफा फाइंड करना है। और फाइंड क्या चीज होगी हमारे पास, डॉलर आईडी नाम का वेरिएबल। जब ये फाइंड हो जाए, फिर हम क्या करेंगे, इसी वेरिएबल को अपने व्यू के पास सेंड करवा देंगे। मैं क्या बोल दूंगा, कोमा। और कोमा डालने के बाद मैं क्या बोल दूंगा, कॉम्पैक्ट, ठीक है। और कॉम्पैक्ट के अंदर भी क्या लिखा हुआ देगा हमारे पास, हमारे वेरिएबल का नाम, ठीक है। इतना काम हो गया हमारा। अब आगे क्या काम करना है वो बताएं। उसकी डिटेल शो करवानी है। बटन के क्लिक पर क्या करवाना है, मेरे को अपने डेटा को शो करवाना है, ठीक है। तो मैं काम ये कर लेता हूँ, मैं डिटेल नाम के पेज में आ जाता हूँ। यहाँ पर जल्दी से मैं क्या कर लूंगा, कंटेनर। कंटेनर के अंदर क्या आ जाएगी हमारी रो। रो के अंदर क्या आ जाएगा हमारे पास, कॉल MD6, ठीक है। और एक कॉल MD6 हमारे पास क्या आ जाएगा, और आ जाएगा। पहले वाले कॉल MD6 के अंदर क्या आएगी हमारे पास, हमारी इमेज आएगी। क्या आएगी, हमारी इमेज आएगी। ऐसे ही होगा, बताएं। अच्छा, अब इमेज कहां से लेकर आए भाई, तो आप लोगों ने जैसे इंडेक्स में इमेज को लेकर आए थे ना भाई, उसी को आप क्या कर लो, वहां से कॉपी कर लो, ठीक है। एक दफा एक काम हो जाए, बाकी जितना भी काम होता है वो सारा का सारा क्या होता है, कॉपी पेस्ट होता है हमारे पास, ठीक है। कंट्रोल C। डिटेल वाले पेज में मैं आ जाता हूँ। SRC के अंदर हमने क्या बोल दिया, अपनी इमेज को लेकर आ गए। और डेटाबेस के अंदर हमारे पास जो इमेज है वो ये पड़ी हुई, लेकिन जो वेरिएबल हमारे पास कंपेक्ट करके आ रहा है उसका नाम क्या है हमारे पास, डिटेल नाम है, ठीक है। क्या नाम है हमारे पास, डिटेल वेरिएबल का नाम, DETAIL, ठीक है नाम। चेक करें इसको, इसको जरा रिफ्रेश करें। मेरे पास क्या आ गई, मेरी इमेज आ गई, ठीक है। मैं बैक पे जाता हूं। अगर मैं इस वाले रजिस्टर को पे क्लिक कर रहा हूं, मेरे पास कौन सी इमेज आ रही है, वही इमेज आ रही है जिसपे मैं क्या कर रहा हूं, क्लिक कर रहा हूं, ठीक है। अब बराबर में मेरे पास क्या आ जाएगा, इसका तमाम का तमाम डेटा आ जाएगा, ठीक है। तो भाई डेटा को रिसीव करने के लिए हमने क्या करा हुआ है, यहाँ पर आकर अपना कॉल MD6 को ओपन करवाया हुआ है। इसी के अंदर आ जाए। सबसे पहले आप क्या कर लेंगे, अपना H1। और H1 के अंदर आके आप क्या बोल देंगे, डॉलर डिटेल नाम का हमारे पास जो वेरिएबल है ना भाई, उसके अंदर जाओ। और वहां से आपको क्या मिलेगा, नेम मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा, नेम मिल जाएगा, ठीक है। नेम के साथ साथ फिर आप क्या करेंगे, यहां पर आके अपना पैराग्राफ। पैराग्राफ के अंदर आप क्या करेंगे, बताएं जरा जल्दी से। डॉलर डिटेल नाम का जो वेरिएबल है उसके अंदर जाओ। वहां पर आपको क्या मिलेगा, आपकी डिस्क्रिप्शन मिल जाएगी, ठीक है। इसके अलावा मुझे क्या चाहिए होगा, मेरा कोड। कोड के अंदर हम क्या बोल देंगे, डॉलर डिटेल नाम का हमारे पास जो वेरिएबल है उसके अंदर से क्या लेकर आ जाओ, हमारी अमाउंट को लेकर आ जाओ, ठीक है। इतना काम कर दिया। अपने रो के अंदर आ जाए और यहां पर हम क्या बोल देंगे, टेक्स माइनस सेंटर, ठीक है। और हमारी जो इमेज है, ठीक है भाई, इमेज को हम क्या कर देंगे, अपनी एक क्लास पास कर देंगे, कौन सी वाली, W-100 वाली। इतना काम हो गया हमारे पास। जरा बैक पे आ जाए, ठीक है। यहां पर देखिएगा भाई, मैं क्या कर लेता हूं, अपने फ्लटर के ऊपर क्लिक करूंगा। जैसे ही मैंने इसको रजिस्टर के ऊपर क्लिक करा, यहां पर देखिए हमारी इमेज आ गई। हमारे पास हमारे जो भी हमारे कोर्स की डिटेल्स आपके पास क्या आ गई है, वो आ गई है। कंजुल ईमान, बिरहा, उबैद, आप तीनों के पास यही काम होने वाला है। आपके पास क्या काम है, मूवीज का काम है। आपके पास मूवीज पेश होकर आ रही हैं। जब मैं बटन पे क्लिक करूंगा, मेरे पास इस तरीके से क्या आएगा, एक पेज ओपन आएगा जहां पर हमारे पास हमारी मूवी की पिक्चर, मूवी का नाम, मूवी की डिस्क्रिप्शन, उसकी सीट्स आ रही होंगी, ठीक है। बिरहा, आपके पास भी कुछ ऐसा काम होने वाला है शायद, नहीं है आपके पास। उबैद, तुम्हारे पास होगा, तुम्हारे पास भी काम होगा कि जब मैं किसी प्रोडक्ट को देखना चाहूं उस पर मैं क्लिक करूंगा, एक बड़ा सा पेज ओपन होकर आएगा जैसे मैंने ओपन करा हुआ है। हाँ, उसकी कंप्लीट डिटेल हमारे पास क्या आएंगी, यहाँ पर आएंगी। अब यहाँ पर मुझे करना क्या है, एक बटन बनाना है जहां से मैं क्या करूं, अपने काम को क्या कर सकूं, फॉर्म का सबमिट करूं। हम क्या करें, इस कोर्स में एडमिशन ले लें। क्या तुम्हारे पास किस चीज का डेटा आ रहा है, सैलून का आ रहा है ना। उसमें तुम्हारे पास जो सर्विस है, मैं अगर सर्विस पे क्लिक करूंगा तो मेरे पास सर्विस की डिटेल इस तरीके से ओपन होकर आनी चाहिए। ये काम हर किसी के पास होगा, इसी वजह से ये काम मैंने करवाया है, ठीक है। चले, इसको आज के लिए भाई इतना ही रखते हैं। अगला काम क्या है कि यहाँ पर मेरे पास क्या होगा, एक बटन होगा। जब मैं बटन के ऊपर क्लिक करूंगा ना, मेरे पास क्या होगा, एक फॉर्म ओपन होगा जहां से मैं क्या करूंगा, अपना एडमिशन को कंटिन्यू करूंगा। और जब एडमिशन हो जाएगा, फिर मेरे पास यहाँ पे क्या आ जाएगा, हमारी एक हिस्ट्री का पेज आएगा जहां पर मैं क्लिक करूंगा। जिस जिस कोर्स में मैं एनरोल होएगा हूं, मेरे पास सिर्फ और सिर्फ क्या आएंगे, वही कोर्स आएंगे। और उन कोर्स को मैं क्या करूंगा, डाउनलोड भी करूंगा PDF फॉर्म के अंदर। ये सारा काम मैं करवाऊंगा, लेकिन
जो काम कर रहे हो वो घर से करके लाओ, यहाँ का वो काम करवाऊंगा जो प्रोजेक्ट में आपके पास आ रहा है। ये रिकॉर्ड कर लिया, मैं अपलोड कर दूंगा इसको। ठीक है भाई।